जिन लोगों को हमेशा सिर दर्द तंग करता रहता है, चाहे वो सिंपल सिर दर्द हो चाहे माइग्रेन का दर्द हो, सिर दर्द तो सिर दर्द ही होता है। कहते हैं ना कई बार बात करते करते, अरे तू मेरे ज़्यादा ना सिर में दर्द मत करा है। वो कहने का मतलब ये होता है कि भाई मेरा पहले से ही परेशान हूँ, तू मुझे और परेशान मत कर। और इसी तरह सिर में दर्द अगर होता है तो किसी भी तरह इंसान को कोई बात अच्छी नहीं लगती है। वो हमेशा ऐसे सोचता है कि मेरे से कोई बात ना करे, मैं किसी से बात ना करूं, मैं आराम से आंख वो बंद किए हुए कमरे में, अंधेरा कमरे में बैठना पसंद करता है। जिससे कई लोग तो चुन्नी बांध के बैठ जाते हैं, तो उससे भी उनको सिर दर्द में आराम तो मिलता है, लेकिन कुछ समय के लिए मिलता है। उन लोगों को कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह के सिर दर्द से अगर आप परेशान हैं, मोरिंगा लीफ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कैसे इसका इस्तेमाल करना है? ताज़ी मोरिंगा लीफ ला के उसकी चटनी बना लें। वो चटनी आपने क्या करनी है, मान के चलिए उसका वज़न 50 ग्राम है, तो सरसों का तेल आपने 200 ml लेके किसी बर्तन में डाल के सरसों का तेल और ये चटनी भी डाल दें। जब तेल अच्छे से पक जाए उसे नीचे उतार के छान के किसी बर्तन में रख लें। उस तेल को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो माथे पे मालिश करने के काम आ जाएगा साइडों से, और दूसरा उसको नस्य क्रम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। 3 बूंद रुई की सहायता से, ड्रॉपर की सहायता से डाल के, इसी तरह इसमें डाल के आप खींच लें। इससे क्या होगा कि आपके सिर की नसों को ताकत मिलेगी, इसमें खुश्की खत्म हो जाएगी और सिर में सूजन की शिकायत नसों में चली जाएगी, जिससे आपका सिर दर्द हमेशा के लिए दूर होता चला जाएगा। जो लोग हमेशा खारिश खुजली से परेशान रहते हैं, चाहे उनको फंगल इन्फेक्शन है, या मान लीजिए उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या मान लीजिए उनको वायरल इन्फेक्शन के कारण भी कई बार इचिंग की शिकायत तंग करती है, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि इसके अंदर बहुत अच्छे ऐसे गुण पाए जाते हैं। एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, एंटी वायरल गुण पाए जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप 2 रूपों में कर सकते हैं। मोरिंगा लीफ आपने लेनी है सूखी हुई 50 ग्राम, और मंजिष्ट और गोरखमुंडी लेनी है अपने 50 ग्राम। 3 चीज़ें होगी। अब इन तीनों को पीस के पाउडर बना के 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर दें, तो सभी प्रकार की त्वचा रोग की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अब इसका तेल भी बना के आप रख सकते हैं। कैसे इसका तेल बना के रख सकते हैं? तेल बनाने में बहुत अच्छा लाभ करेगा और लगाने के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो नारियल का तेल आपने लेना है 200 ml के करीब। 50 ग्राम ये जो बना हुआ पाउडर है ना, ये लेके किसी बर्तन में डाल के आप इसको धूप में छोड़ दें। 1 हफ्ते के लिए धूप में छोड़ दें। 8वें दिन इसको नीचे उतार के कपड़े से छान लें। उस तेल को आप सुबह शाम अगर मालिश करेंगे तो सभी प्रकार की त्वचा रोग की समस्या आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप बहुत जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जो लोग दांत दर्द की समस्या से परेशान हैं, दांत में कीड़े की समस्या से परेशान है, दांत में ठंडा गर्म लगता है या मुंह से बदबू आती है, पायरिए से परेशान है और मुंह से खून आता है, दांतों में से खून आता है, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा दंदासा आपने लेना है 50 ग्राम। कीकर की छाल, जिसे हम बबूल की छाल बोलते हैं, वो लेनी है अपने 50 ग्राम। और आपने खास तौर पे मोरिंगा के सूखे पत्ते लेने हैं 50 ग्राम, जिसे मोरिंगा लीफ के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों को लेके पीस के पाउडर बना लें। जब ये पाउडर बन जाए, सुबह शाम इसको सुबह मंजन करने से इससे क्या होगा, दांतों से संबंधित सभी प्रकार के रोग आपके दूर हो जाएंगे और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है उन लोगों को कहना चाहूँगा कि मोरिंगा लीफ सूखी लेके 50 ग्राम, सूखे आंवले लेके 50 ग्राम, मुलेठी सूखी लेके 50 ग्राम, इन तीनों को पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को रोजाना गुनगुने दूध के साथ लेना शुरू कर दें, तो आपको बहुत जल्द आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी और आप अपने आप को अच्छा भी महसूस करेंगे। जिन लोगों के समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं या बाल झड़ रहे हैं बहुत, या बालों में डैंड्रफ की शिकायत हो रही है, बालों की ग्रोथ नहीं हो पा रही, या 2 मुँहे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि 50 ग्राम आंवला, 50 ग्राम सिकाकाई और 50 ग्राम मोरिंगा लीफ सूखी हुई लेके तीनों को पीस के पाउडर बना लें।
1 चम्मच पाउडर किसी लोहे की कढ़ाई में डाल के रात को छोड़ दे भीगने के लिए। सवेरे उठ के बालों की जड़ों में वो जो आपने भीगने के लिए छोड़ रखा है उसी को लेके बालों की जड़ों में लगाना है और आधा घंटा तक छोड़ना है। उसके बाद उसे ताज़े पानी से धो देना है। ऐसा हफ्ते में 3 बार करने से बालों की ग्रोथ अच्छी होने लग जाती है, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, बालों में जो डैंड्रफ जमा हो जाता है उसकी शिकायत चली जाती है और बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते हैं। जिन लोगों का शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली कमज़ोर है या मान लीजिए उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली में किसी कारणवश गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि मोरिंगा लीफ आप 50 ग्राम सूखी हुई लेके, सूखे गिलोय 50 ग्राम लेके, सूखे आंवले 50 ग्राम लेके तीनों को पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर रोजाना सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि आपका जो इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या ऑटो इम्यून डिजीज़ की शिकायत है जिसके कारण आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उसमें किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न हो गई है, जिसे हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली में गड़बड़ी उत्पन्न होके आपको तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो गई है, तो उससे आपको छुटकारा दिलाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, नींद से परेशान होके वो गोलियां खाते हैं कि नींद आ जाए, लेकिन उससे क्या होता है 2-4 घंटे सो जाते हैं लेकिन उसमें भी दिमाग घूमता रहता है, और किसी को देर रात में नींद आती है तो अगले दिन सोए रहते हैं, अगला दिन पूरा खराब। तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि हमारे दिमाग के अंदर जो रसायन बनते हैं वो पूरी संतुलित मात्रा में नहीं बन रहे, जिसके कारण आपको नींद नहीं आती। तो उनको संतुलित मात्रा में बनाने के लिए तगर 50 ग्राम लेके, 50 ग्राम अश्वगंधा लेके, 50 ग्राम ये मोरिंगा के लीफ सूखे हुए लेके पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को गुनगुने दूध के साथ लेना शुरू कर दें, तो आपको बहुत जल्द क्या होगा कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे और आपका रसायन दिमाग में अच्छे रूप में और संतुलित मात्रा में बनेगा, जिससे आपको अनिद्रा की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और किसी प्रकार की नशे वाली गोली खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिन महिलाओं को मासिक धर्म समय पे नहीं आता या जो महिलाएं गर्भवती नहीं हो पाती हैं उनके लिए भी मोरिंगा लीफ बहुत फ़ायदेमंद है। मोरिंगा लीफ सूखी 50 ग्राम लेके, सूखे आपने अशोक की छाल लेनी है और 50 ग्राम आपने लोद्र पठानी लेनी है। तीनों को बराबर मात्रा में लेके पीस के पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह शाम इसको आप खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना शुरू कर दें, तो बहुत जल्द आपको माहवारी की शिकायत बिल्कुल ठीक ढंग से आएगी और जो महिलाएं गर्भवती नहीं हो पाती उनकी समस्या भी दूर हो जाएगी। जिन लोगों को शुगर की शिकायत है, जिसे मधुमेह के नाम से जानते हैं या डायबिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि जामुन की गिरी 50 ग्राम सूखी आपने करेले के बीज लेने हैं 50 ग्राम और 50 ग्राम गुड़मार बूटी और 50 ग्राम ही मोरिंगा लीफ सूखी लेके पीस के पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को रोजाना खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना शुरू कर दें, तो इससे आपके अग्नाशय को ताकत मिलेगी और आपके शरीर के मुताबिक इंसुलिन तैयार होगा, जिससे आपका शुगर हमेशा कंट्रोल में बना रहेगा। जिन लोगों के हड्डियों में कैल्शियम की कमी है या मिनरल्स उसके अंदर कम बनते हैं या उनके अंदर घनत्व जो है कमज़ोर पड़ गया है और पतला हो गया है, जिसके कारण उनकी हड्डियों में कमज़ोरी ज़्यादा आ गई है, बार बार फ्रैक्चर की शिकायत होती है या फ्रैक्चर देर से ठीक होता है या किसी की हड्डी टूट भी गई है तो बहुत देर से ठीक हो रही है, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप तवासीर, जिसे हम बंसुलोचन कहते हैं, वो 20 ग्राम लेना है आपने और 20 ग्राम सूखे मोरिंगा लीफ लेने हैं आपने, 20 ग्राम अश्वगंधा की जड़ लेनी है और 20 ग्राम हड़जोड़ लता लेनी है। इनको चारों को लेके पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को गाय के दूध के साथ लेना शुरू कर दें, तो इससे बहुत जल्द आपकी जो ये समस्या है ना, हड्डियों से संबंधित समस्या, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जो लोग पाउडर नहीं ले सकते वो लोग 1 से 2 कैप्सूल ले सकते हैं या इसी का काढ़ा बना के भी इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं।
जिन लोगों को सिर में चक्कर बहुत आते हैं, जरा सा उठते हैं बैठते हैं चक्कर की शिकायत हो जाती है, जरा सा ऐसे होता है तो चक्कर की शिकायत हो जाती है, या चलते फिरते लड़खड़ाते रहते हैं जिसे पार्किंसंस रोग कहते हैं, या जिनको मिर्गी की शिकायत है, या जिनको हिस्टीरिया की शिकायत है, चलते चलते दौरा पड़ जाता है, दांत ऐसे बीत जाते हैं, आंखों की पुतलियाँ फिर जाती है और हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं और मुंह से झाग आने लग जाता है। तो कहने का मतलब किसी प्रकार भी आपको न्यूरोलॉजिकल बीमारी है या नर्वस सिस्टम से जुड़ी कोई भी बीमारी है तो आपके लिए मोरिंगा लीफ का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद साबित होगा। मोरिंगा लीफ सूखी हुई 50 ग्राम, अश्वगंधा की जड़ 50 ग्राम, ब्रह्मी घास 50 ग्राम और सर्पगंधा जड़ 50 ग्राम, इन सभी को लेके पीस के पाउडर बना लें। इस पाउडर का आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या जिन लोगों को पाउडर खाने में समस्या उत्पन्न होती है वो 1 से 2 कैप्सूल या इसका काढ़ा बना के तीनों में से कोई एक चीज इसके रूप में इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं, या इसका तेल बना के नस्य कर्म के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल का कैसे इसका इस्तेमाल करना है मैं ये बताया। तो ये जो आपने पाउडर बनाया ना, इसको 10 ग्राम के करीब आप पाउडर ले लें और 40 ml के करीब आप सरसों का तेल लेके किसी बर्तन में डाल के और 10 ग्राम बना हुआ पाउडर डाल के अच्छे से पकने दें। जब तेल पक जाए उसे नीचे उतार के छान के ठंडा होने पे 3 बूंद नाक में डाल के खींचे, 3 बूंद इस नाक में डाल के खींचे, तो इससे चक्कर की समस्या, पार्किंसंस की समस्या या मिर्गी की समस्या या हिस्टीरिया की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। जिन लोगों को लीवर की बीमारी तंग करती है, लीवर में किसी प्रकार की बीमारी तंग कर रही है या पीलिए की शिकायत तंग कर रही है, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि मोरिंगा लीफ का पाउडर बना के आधा चम्मच पाउडर लेना है और किसी बर्तन में 6 चम्मच कुमारी आसव डाल के 1 कप पानी डाल के अच्छे से मिला दें, ऊपर से वो कुमारी आसव पी जाएं। ऐसा करने से पीलिए की शिकायत दूर हो जाती है और लीवर से संबंधित सभी प्रकार के विकार बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों के बार बार गुर्दे में पथरी की शिकायत हो जाती है, और कई लोग तो ऐसे भी आते हैं हमारे पास जिनको पथरी की शिकायत हुई, उन्होंने ऑपरेशन करवा दिया, फिर पथरी की शिकायत हो गई, वो कहते थे कितनी बार ऑपरेशन करवाएं। तो उन लोगों को कहना चाहूँगा मोरिंगा लीफ सूखी 50 ग्राम लेके 50 ग्राम गोखरू का पाउडर लेके दोनों को मिला के 1 चम्मच सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें, तो बहुत जल्द गुर्दे में जो समस्या उत्पन्न है उसकी शिकायत आपकी दूर हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जिन लोगों के पेट में पानी जमा हो गया, जिसे एसाइटिस रोग के नाम से जानते हैं, उन लोगों के लिए मोरिंगा लीफ बहुत फायदेमंद है। मोरिंगा लीफ 50 ग्राम सूखी हुई लेके 50 ग्राम पुनर्वा की जड़ लेके 50 ग्राम गोखरू लेके और 50 ग्राम आपने हरड़ का छिलका लेके पीस के पाउडर बनाना है। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर दोपहर को, 1 चम्मच पाउडर रात को, दिन में 3 बार खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करना, और गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करने से पेट में जमा पानी की शिकायत, जिसे एसाइटिस रोग के नाम से जानते हैं, वो समस्या हमेशा के लिए दूर होती चली जाती है। जिन लोगों को फेशियल पैरालिसिस की शिकायत है, जिसे हम लकवा कहते हैं चेहरे का, या आधे अंग में अधरंगवात की शिकायत तंग करती है, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आपके लिए मोरिंगा लीफ का इस्तेमाल करना काढ़े के रूप में बहुत फ़ायदेमंद है। उसके लिए मोरिंगा लीफ 50 ग्राम लेके सूखी हुई उसका पाउडर बना के रख लें, किसी बर्तन में पाउडर बना के रख लिया। अब आपने क्या करना है कि एक बर्तन में 1 कप पानी डालें और आधा चम्मच ये पाउडर डालें और 2 लहसुन की कलियां कूट के उसके अंदर डाल दें और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा उसमें डाल दें। अच्छे से उस पानी को उबालें। उबल के पानी जब आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के छान के उसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक या शहद, दोनों में से कोई एक चीज़ मिला के उसे चाय की तरह पी जाए। ऐसा करने से फेशियल पैरालिसिस, लकवे की शिकायत दूर होती है और अधरंगवात की शिकायत भी दूर हो जाती है। जिन लोगों को बार बार पेशाब की थैली में संक्रमण हो जाता है, पेशाब के रास्ते मूत्र नली में संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण लक्षण के रूप में देखा जाता है उनको पेशाब करते समय पेशाब ठीक ढंग से नहीं आता, पेशाब करते समय जलन, रुकावट महसूस करते हैं, पेशाब की जो थैली होती है पूरी तरह से खाली नहीं हो पाती, जिसके कारण उनको बार बार ऐसा लगता है पेशाब आएगा, जिसे यूटीआई इन्फेक्शन के रूप में भी जाना जाता है और शरीर में लक्षण के रूप में बुखार सा भी महसूस होता है। उन लोगों को कहना चाहूँगा
50 ग्राम पुनर्वा की जड़ लेनी है, जिसे साठी जड़ के नाम से जानते हैं। 50 ग्राम गोखरू लेना है बड़े वाला, जिसे जंगली गोखरू के नाम से जानते हैं। 50 ग्राम मोरिंगा के सूखे लीफ लेने हैं, जिसे हम सहजन के पत्ते बोलते हैं। इन सभी को लेके पीस के पाउडर बना ले। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद लेना शुरू कर दें। तो बहुत जल्द आपको मूत्र पथ में, मूत्राशय में हमेशा के लिए संक्रमण दूर हो जाएगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। मैंने आपको मोरिंगा लीफ के इतने सारे फायदे बताए, तो इसके कुछ नुकसान हैं वो भी बता देता हूँ। जिन महिलाओं को मासिक धर्म ज़्यादा मात्रा में आता है या जिन पुरुषों के अंडकोश में सूजन की शिकायत है, ऐसे लोग मोरिंगा लीफ का इस्तेमाल मत करें, उनके लिए नुकसानदायक है। बाकी इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।